करना पड़े, अपने भाइयों को जल्द बाहर लाएंगे। मैं ये भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर जेलें भी भरनी पड़ी तो हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। जेल भरो आंदोलन भी चलाएंगे, तमाम तरह का संघर्ष भी करेंगे, बड़े से बड़ा आंदोलन भी करेंगे और अपने भाइयों को अपने बीच, उनके परिवार के बीच लेके आएंगे। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैं एक टीवी चैनल के माध्यम से भी कह सकता था, लेकिन वो पता नहीं क्या दिखाते, वो पता नहीं क्या चलाते, इसलिए मुझे लाइव आके बताना पड़ा कि यही मेरा स्टेटमेंट है। पहली बात, मैं आज भी स्टैंड पे हूं कि अम्बेडकरवादी कभी हिंसा नहीं करते हैं। दूसरी बात, हमारे कोई भी भाई अपने आप को अकेला ना समझे, हम उनके साथ खड़े। तीसरी बात, चाहे सड़क की लड़ाई हो या कोर्ट की, आजाद समाज पार्टी लीगल सेल, भीम आर्मी और बहुजन समाज के बहुत सारे वकील मेरे संपर्क में हैं साथी, हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। सड़कों पे आंदोलन करना पड़ा आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करना पड़ा जेल भरो आंदोलन करेंगे, तमाम संघर्ष करेंगे, लेकिन इस अन्याय को रोकेंगे। मैं देश भर के अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि आप देखिए किस तरह का अन्याय जो है कमजोर वर्गों के लोगों को उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। आप नजर बना के रखिए, मेरी भी नजर है, और बहुत सारी वीडियो जो मैं सोशल मीडिया पे तैयार, और मैंने आपको कल अपने एक्स हैंडल से डाली भी थी। आप देखिए किस तरह से गाड़ियां तोड़ी जा रही है, पुलिस की मौजूदगी में तोड़ी जा रही है, पुलिस भी तोड़ रही। इन पे कार्रवाई कब होगी? इन पे FIR कराएंगे हम लोग। आप मेरी बात को याद रखना, इन पुलिस कर्मियों पे भी जो इस साजिश में शामिल है, इन लोगों पे भी जिनको कहा कि स्थानीय लोगों ने जो है स्थानीय लोगों के साथ मिलकर वहां के नेताओं को खुश करने के लिए हमारे बच्चों का जो दमन किया गया, इसको हम लोग भूलेंगे नहीं। हम लोग अपने हर एक भाई के साथ खड़े हैं जिनको निर्दोष भाइयों को जेल भेजा गया। फिर ऐसा क्या हुआ कि चंद्रशेखर आजाद योगी जी को खुली चुनौती दे रहे हैं? चंद्रशेखर साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरे यूपी के जेल को भर दूंगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने लोगों को बचाने के लिए, जेल से निकालने के लिए पूरे लखनऊ को भर दूंगा, पूरे लखनऊ को सड़कों को जाम कर दूंगा। और वो इसलिए क्योंकि ये लड़ाई दलितों की लड़ाई है, ये लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। दरअसल जो हिंसा हुई, जो हंगामा और वायलेंस हुआ दर्शकों, जिस तरीके से प्रयागराज में, वो ना तो यूपी के नज़रिए से और ना ही लखनऊ के नज़रिए से और ना ही हिंदुस्तान के नज़रिए से ठीक हुआ, क्योंकि हिंसा किसी भी समाधान का हल नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है? क्या चंद्रशेखर आज़ाद सच्चे हैं या फिर योगी पुलिस सच्चा है या योगी जी सच्चे हैं? क्योंकि जो प्रयागराज में हिंसा हुई, जो तोड़फोड़ हुआ, जो आगजनी हुई, वो किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उसके सबूत सामने आ रहे हैं, जो लाइव अपडेट सामने आ रहे हैं, जो तमाम चीज़ें आ रही हैं, वो हम सबको परेशान करने वाली है। अब जरा सा पहले चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उसके बाद बताएंगे कि दरअसल प्रयागराज में हुआ क्या था, क्या एक्शन हुई, किसको ज़बरदस्ती जेल में डाला, किन बेकसूरों को जेल में डाल दिया, कौन कसूरवार गुंडा दरअसल आज जेल के बाहर है, योगी पुलिस पर सवाल क्या उठ रहे हैं, योगी जी को चुनौती क्या दे रहे हैं चंद्रशेखर, और मायावती को क्या करना चाहिए, हम इन चीज़ों को खुलकर समझना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले आते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल मामला ये है दर्शकों, कौशाम्बी के पीड़ित से मिलने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद प्रयागराज जाते हैं अपने समर्थकों के साथ में, भीम आर्मी सेना के साथ में। और दरअसल जो है भीम आर्मी की सेना के साथ जाते हैं, पुलिस प्रशासन उनको इजाज़त नहीं देती है, बहस शुरू हो जाती है, तनातनी की खबरें शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे को आंख दिखाने की बातें सामने आ जाती है, और उसके बाद जो है अफरा तफरी के बीच में, भगदड़ के बीच में, इन्हीं चीज़ों के बीच में आगजनी शुरू हो जाती है। इसी बीच में तोड़ फोड़ शुरू हो जाता है, कोई बाइक को आग लगा देता है तो कोई सड़क पे मौजूद कार को आग लगा देता है। अब इसके बाद सियासत शुरू हो जाती है, इसके बाद सवाल शुरू हो जाते हैं कि आखिर आगजनी किसने की, ये दंगा किसने भड़काया, ये आग किसने लगाया, इस प्रयागराज को जलाया किसने, ये जो कांड हुआ है इसकी सच्चाई क्या है। अब सिंपल सा सवाल है कि पुलिस प्रशासन मौजूद है, योगी का डबल इंजन सरकार मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद आपके पुलिस की मौजूदगी में ये हो कैसे जाता है?
चंद्रशेखर से सवाल पूछे जाने जाते हैं, कहा जाता है एक वक्त में कि वही दंगा भड़काया, उसी के समर्थकों ने किया, उनको जेल में डाला जाएगा, एफआईआर दर्ज किया जाएगा वगैरह वगैरह। कुछ लोगों को जेल में डाला भी जाता है। फिर चंद्रशेखर से सवाल पूछा जाता है, एक एक कर वो खुलकर सामने आते हैं और बताते हैं कि पूरा मामला क्या हुआ, मैं जा रहा था, कैसे क्या हुआ। उसके बाद किस तरीके से कुछ गुंडे आते हैं, तो अगर वो भीम आर्मी के सेना नहीं थे, मतलब चंद्रशेखर के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, उनके अनुसार, तो फिर ये गुंडे कौन थे जो अचानक से वहाँ पर भीड़ बनकर चले आए। फिर किसी ने आग लगाई, किसी ने हिंसा भड़काई। ये काम जांच पड़ताल करने का किसका है? योगी पुलिस का है। और योगी पुलिस अगर इस बात की जांच पड़ताल निष्पक्ष रूप से नहीं करेगा तो फिर वो बहराइच का दंगा, वो संभल का दंगा, और आए दिन यूपी के जिले और चौक चौराहा और जो इस डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं, ये इस बात की गवाही है कि कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत से ही इस तरीके के मंशा को जो है दरअसल कामयाब बनाने में काम करते हैं। क्या संभल की हिंसा भूल जाएंगे आप कि किस तरीके से पिस्टल लेकर पुलिस जो है खुलेआम लोकतंत्र में गोली चला रहा है, उसको कानून व्यवस्था का डर नहीं है। वो किस तरीके से होली के दिन हम आपने देखा वो सबूतों को। तो ये तमाम सवाल है जो चंद्रशेखर कह रहे हैं और इसीलिए योगी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन अब आगे की प्रक्रिया सुनिए कि मायावती दलितों को लेकर क्या करना चाहिए और सीएम योगी अब पुलिस के बीच में जो लड़ाइयाँ शुरू हुई है प्रयागराज कांड का, उसकी असली सच्चाई और उसके मसले का हल क्या है वो जरा सा अब देख लीजिए।